वेलकम टू द प्लेलिस्ट पीएमएल लॉन्ग कोर्स टेस्ट एक्सपीरियंसेस। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे पीएमएल लॉन्ग कोर्स 50 की जो 8 जून 2022 को मुख्तलिफ टेस्ट सेंटर्स में टेस्ट हुई उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मज़ीद हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं व्यूअर्स जो आपकी तरह वीडियोज़ देखकर तैयारी कर रहे थे वो क्वालिफाई हुए हैं। अब तक क्वालिफाई होने वालों की तादाद 304 हो चुकी है। आज मज़ीद 24 हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफाई हुए। आते हैं क्वेश्चंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन है बोगरा फार्मूला। इसका दूसरा नाम भी है बोगरा फार्मूला का कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला। ठीक है, ये किसने फार्मूला दिया था? मोहम्मद अली बोगरा, जो कि 3rd प्राइम मिनिस्टर भी थे पाकिस्तान के, मोहम्मद अली बोगरा। ठीक है, तो ये 3rd प्राइम मिनिस्टर भी थे पाकिस्तान के और इन्होंने ये दिया था कब दिया था? अक्टूबर 1953 में। क्वेश्चन नंबर 2 है 14 पॉइंट्स ऑफ जना के एमन। तो जना के जो 14 नुकात थे तो वो 1929 में आए थे और 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी जिसके ये जवाब में आए थे। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टाइटल ऑफ कायद आज़म वाज गिवन टू मोहम्मद अली जिन्ना बाय मौलाना मज़हरुद्दीन शहीद इन। तो कायद आज़म जो टाइटल है मोहम्मद अली जिन्ना का वो कौन से ईयर में दिया गया था? 1938 में ये दिया गया था इनको। और किसने दिया था? मौलाना मज़हरुद्दीन शहीद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन 1942। और 1942 में एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, क्विट इंडिया मूवमेंट वो भी स्टार्ट हुई थी, किसने की थी? गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का नेशनल ट्री है देवदार। ठीक है, अगर ये ऑप्शंस में ना हो तो ये, अगर ऑप्शंस में हो, ठीक है, ये वाला अकासिया अरबिया, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 करंट यूएस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट करंटली यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स का कौन है? जो बाइडेन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कितने साल के लिए होता है? उसका टेन्योर क्या है? तो 5 ईयर्स। और प्रेसिडेंट का भी जो है वो टेन्योर 5 ही साल है। नेशनल असेंबली का टेन्योर भी 5 साल है। ठीक है, तो ये टेन्योर्स हैं कुछ सीएम का, गवर्नर का, ये याद कर लीजिए। पाकिस्तान में तो तकरीबन सारे 5 साल के लिए होते हैं। और बरतानिया के, यूके के पीएम का भी 5 साल है दौरानिया। और आपके जो प्रेसिडेंट हैं यूएस के उनका 4 ईयर्स है। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट में लिख देता हूँ यहाँ पर, तो उनका 4 साल के लिए होता है टेन्योर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाउली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम माइग्रेटेड टू मदीना इन विच ईयर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत की थी मदीना की तरफ वो कौन से ईयर में की थी? एडी में हमने बताना है, तो 622 इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीरा इज करेंसी ऑफ। तो ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था पीएमएल लॉन्ग क्वेश्चन 49 का। पीएमएल लॉन्ग क्वेश्चन 50 में भी एक दो दफ़ा ये पूछा गया है, आज फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। तुर्की की करेंसी है ये, ईरान की जो है वो रियाल है, पाकिस्तान की रुपी, मलेशिया की रिंजित। तो ये कुछ हैं, आप याद कर लें, शायद कभी आ जाए टेस्ट में। ये मलेशिया की आ सकती है। ठीक है, ये 149 में पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है कैपिटल सिटी ऑफ लेबनान। तो बैरूत, ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है पीएमएल लॉन्ग क्वेश्चन 50 में, तो इसको याद करें आप। क्वेश्चन नंबर 11 है विच क्रिकेटर स्कोर्ड 400 रन इन टेस्ट मैच। कौन से क्रिकेटर ने 400 रन बनाए थे एक टेस्ट मैच में? तो ब्रियान लारा ने बनाए थे। और क्वेश्चन नंबर 12 है करंट चेयरमैन नेब। तो जावेद इकबाल जो हैं वो करंट नेब के चेयरमैन हैं और दूसरे यासिम अहमद, आई थिंक FPR के ये चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमज़ान इज़ डैश मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। तो कौन से नंबर का महीना है? इस्लामी महीना है रमज़ान। तो जो रमज़ान है वो 9th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर है। और पहला मंथ भी पूछा जाता है अक्सर, तो फर्स्ट है मुहर्रम। ठीक हो गया। इसी तरह से लास्ट भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14 है बैटल ऑफ उहद वाज फॉट इन विच हिजरी। तो उहद की जंग जो है वो 3 हिजरी में लड़ी गई थी। और क्वेश्चन नंबर 15 है सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इसका फुल फॉर्म है अगर से पूछा जाए कभी तो। और ये स्टार्टेड इन, तो ये स्टार्ट कब हुआ था? 21 अप्रैल 2015। इसका पहला जो एग्रीमेंट, जो MOU साइन हुआ था वो 21 अप्रैल 2015 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है विच कंट्री अपोज पाकिस्तान मेंबरशिप टू UN। तो अफगानिस्तान, ये भी 2-3 दफ़ा हमने भी अपनी वीडियो में डिस्कस किया है और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन 50 में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है सब्जेक्ट मैटर ऑफ सही मुस्लिम। तो सही मुस्लिम बुक जो है वो, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस चीज़ पर लिखा गया है?
तो अहादीस हैं, उसमें अहादीस की कलेक्शन ऑफ अहादीस या कलेक्शन ऑफ सेइंग्स ऑफ होली प्रॉफिट, तो इस तरह का अगर ऑप्शन मिले आपको तो वो आप टिक करोगे, वही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम लिव्ड इन मदीना फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में कितने अरसे के लिए रहे थे, तो 10 साल, ठीक है। और 53 ईयर्स मक्का में रहे थे। कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 63 थी, ठीक है, उसमें से 53 ईयर्स मक्का में गुजरे और 10 ईयर्स जो हैं वो मदीना में गुजरे थे। क्वेश्चन नंबर 19 है गज़वा तबूक वाज फाट अगेंस्ट, तो गज़वा तबूक जो थी वो रोमन्स के खिलाफ लड़ी गई थी, और रोमन एम्पायर जो बेजेंटीन है वो भी वाज पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, और जो ये 6वीं या 7वीं सदी थी, इस दरमियान जो रोमन एम्पायर था वो दो हिस्सों में डिवाइडेड था, जो कि स्ट्रॉन्ग हिस्सा था, ठीक है, पार्ट था, डोमिनियन था रोमन्स का, वो बाज़ंतीन एम्पायर था, ठीक है, वो ताकत में था, तो ये बाज़ंतीनियों के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी। तो अगर बाज़ंतीन हो ऑप्शन में तो वो ही ऑप्शन करेक्ट है, या अगर रोमन हो बाज़ंतीन ना हो तो रोमन आप टिक करोगे। ये कौन सी हिजरी में लड़ी गई थी, 9th, और दिस वाज द लास्ट गज़वा ऑफ इस्लाम। और इसके अलावा इसमें तकरीबन 30 के मुसलमान जो है वो इसमें शरीक हुए थे। ये सबसे ज़्यादा किसी भी जंग में मुसलमान जो है किसी भी गज़वा में, ठीक, शरीक हुए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज इंजर्ड इन विच बैटल, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जो है वो जंग में ज़ख्मी हुए थे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बैटल ऑफ उहद। क्वेश्चन नंबर 21 है विच इज़ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन यूके, तो यूके में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक। और दूसरा ये यहाँ तक एक क्वेश्चन है, नीचे दूसरा क्वेश्चन है, तो यूनाइटेड किंगडम का कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, ठीक। अगर जो पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल वाले ऑप्शन में ना हो तो यूनिटरी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसे कहते हैं कि सारे सूबे उनके अख्तियार ना हो उनके पास, एक किसी यूनिट जैसे इस्लामाबाद है वो सारे कंट्री को रूल करे, कैपिटल, ठीक, उसको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करते हैं, मतलब कि सारा पावर इस्लामाबाद में वेस्ट करे और सूबों में वो डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक। पर दूसरा जो होता है फेडरल, जैसे पाकिस्तान है तो उसमें प्रोविंसेस काफ़ी हद तक ऑटोनॉमस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि फेडरल ओवरराइड करता है, पर फिर भी प्रोविंसेस के पास काफ़ी अख्तियारात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कैपिटल सिटी ऑफ इटली, इटली का कैपिटल सिटी है रोम। और इसी तरह से पेरिस जो है फ्रांस का, बर्लिन जो है वो जर्मनी का कैपिटल सिटी है, बर्न स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल सिटी है। क्वेश्चन नंबर 23 इलाहाबाद एड्रेस ऑफ अल्लामा इकबाल टुक प्लेस इन, तो इलाहाबाद एड्रेस जो अल्लामा इकबाल का 1930 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 एंटोनिम ऑफ एनोनिमस, तो एनोनिमस का एंटोनिम क्या होगा, एनोनिमस का एंटोनिम होगा नोन या आइडेंटिफाइड, ठीक। तो अगरचे वो सिनोनिम आपसे पूछें एनोनिमस का तो अननोन होगा या अनआइडेंटिफाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस, अभी इसको हमने डिस्कस किया, पेरिस इज करेक्ट ऑप्शन। एथेंस ग्रीस का कैपिटल सिटी है, एकरा जो है वो घना का कैपिटल सिटी है, कंट्री घना, और तुर्की का कैपिटल सिटी अंकारा। क्वेश्चन नंबर 26 है JF-17 वाज मेड विद हेल्प ऑफ विच कंट्री, तो चाइना की ही मदद से पाकिस्तान ने JF-17 जेट्स बनाए। क्वेश्चन नंबर 27 है सिनोनिम ऑफ अथॉरिटी, तो अथॉरिटी का सिनोनिम क्या है, क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है, ठीक। सेम मीनिंग क्या है, तो पावर है इसकी मीनिंग, या दूसरा कमांड होगा, या अगर तीसरा अगर ये भी ना हो तो जुरिस्डिक्शन, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन नेम वाज कॉइन्ड बाय, तो यूएनओ जो है इसका यूनाइटेड नेशन नाम किसने रखा था, तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ये यूएसए के प्रेसिडेंट थे, और इनकी एक बुक है दूसरी वो बहुत मशहूर है, तो वो पूछी जाती है कि वो बुक किसने लिखी थी, तो न्यू डील उस बुक का नाम है, ठीक। तो न्यू डील बुक प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने लिखी थी, और वुडरो विल्सन भी यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने लीग ऑफ नेशंस बनाई थी। यूएनओ से पहले जो यूएनओ की तरह जो बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन थी वो लीग ऑफ नेशंस थी, जो कि वर्ल्ड वार 1 के बाद बनाई गई थी, वुडरो विल्सन ने बनाई थी, और वो नाकाम हुई थी, जिसके नतीजे में वर्ल्ड वार 2 हुई, और यूनाइटेड नेशन फिर बाद में बनी, तो अब तक वर्ल्ड वार नहीं हुई ज़ाहिरी तौर पर, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि यूएनओ जो है वो कामयाब है। क्वेश्चन नंबर 29 है बेनज़ीर भुट्टो वाज असासिनेटेड इन, तो बेनज़ीर भुट्टो जो है वो
उनको कहाँ पर शहीद किया गया था, असासीनेट किया गया था? रावलपिंडी में। क्वेश्चन नंबर 30 है द वर्ड मोहम्मद आकर्स हाउ मेनी टाइम्स इन होली कुरान? तो द वर्ड मोहम्मद जो है ये लफ्ज़ कुरान मजीद में कितनी दफ़ा आया है? तो 4 मरतबा आया है। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स बुक इज़ रिटन बाय, तो प्रेसिडेंट अयूब खान इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 यह भी सेम ही रिपीट हुआ है, इसका ऑप्शन है अयूब खान। तो क्वेश्चन यहाँ पर अख्तिताम पजीर होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दें, कोई कमेंट करना हो, कोई कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ हमने गलत बताई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस चाहिए तो अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।